जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रदीपाज स्टडी क्लब पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो ये अधिकांश प्रश्न नदियों से संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्न सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 आप लोग देख पा रहे हैं कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में नासिक के पास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी, यही महाराष्ट्र से निकलती है। तो बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन दिया है कि गोदावरी नदी दक्षिणी गंगा महाराष्ट्र की नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी है प्रणाली और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले से रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और मुल्ताई आरक्षित वन के पास निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघावा पर्वत से निकलती है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदी ऑप्शन ए कोसी, बी यमुना, सी गंडक, डी घग्गर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी या यमुना नदी है, जो कि हिमनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय के हिमनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आप लोग एक्सप्लेनेशन में दिया है, पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 दिया है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं। जब नदी ऐसे चलती है तो वह मोड़दार मार्ग बना लेती है, तो इस मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं। ऐसे बना लेती है तो इसी मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं विसर्ग कहते हैं। नदी के मोड़दार जब रास्ता बना लेते हैं तो इसे विसर्ग कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही नदी मैदानी में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और मोड़ बनाती है, जिसे हम मोड़ बन जाते हैं तो उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं। और यह समय के साथ विसर्ग लूप नदी में कट जाता है और एक छोटा कटाव झील बनाता है। यही जब अलग कट जाता है तो इसे एक झील के रूप में बन जाता है। इस झील को ऑक्सबो झील भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा आप लोगों को पता है कि यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है, जो कि पश्चिम बंगाल में मिलता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है, पश्चिम बंगाल में बनता है। तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पशु पाया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सुंदरवन डेल्टा स्ट्रॉन्ग क्रोकोडाइल रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। पंचनाद कहाँ है। पंजाब में 5 नदियाँ जहाँ शामिल होती हैं वहाँ पर पंचनाद होता है। तो इसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि पंचनाद में सिंधु नदी शामिल नहीं है, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश में ऊपर से जाती है, तो इसलिए यह नहीं शामिल। व्यास भी शामिल है, सतलुज भी शामिल, रावी है और चिनाब भी शामिल है और सेलम भी शामिल। ये 5 नदियाँ हैं, इसमें से जो नदियाँ शामिल हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और सेलम। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी मतलब 2 घाटियों के बीच से गुजरती है। सोन नदी, कोसी नदी, लूनी नदी और ताप्ती नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, यानी रिफ्ट वैली। ताप्ती नदी रिफ्ट वैली का निर्माण 2 घाटियों के अपसरण से होता है। अनेक प्रसिद्ध दरार घाटियाँ जैसे अफ्रीकी दरार घाटी, बैकल दरार घाटी, पश्चिमी अटलांटिक दरार घाटी आदि। नदी घाटी मध्य प्रदेश में मुल्ताई आरक्षित वन से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई आरक्षित वन से निकलती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 दिया है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, तो इसमें कन्फ्यूजन ना होना। तो दामोदर
नदी को ही बंगाल का शोक कहते हैं और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 दिया निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? सिंधु नदी घाटी की सहायक नदी कौन सी नहीं? ऑप्शन कोसी, सतलुज, रावी, ब्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी नदी। यह गंगा की सहायक नदी है। सतलुज, रावी और ब्यास यह सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ और ये हैं रामगंगा, गोमती, घग्गर, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये सब गंगा की सहायक सिंधु महाद्वीप में सबसे पश्चिमी नदी प्रणाली है। सिंधु जो सबसे पश्चिमी, इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 दिया है तवा बांध। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तवा बांध। तवा बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत मध्य प्रदेश इंद्र सागर राज्य में सबसे बड़ा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। बारगी बांध नर्मदा उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है, ये प्रसिद्ध है। गोविंद वल्लभ पंत सागर नदी पर। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आप लोगों को पता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी इसका भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकलती है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए अगली वीडियो में नए टॉपिक। अगला टॉपिक मैंने राजनीति से संबंधित लिया है। ठीक, तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।